बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें 3 बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के नाम लिखने हैं और 3 नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के नाम लिखने हैं। तो बच्चों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो मिट्टी में घुल जाते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मिट्टी में नहीं घुलते हैं, नहीं सड़ते हैं। तो पहले हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को समझते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है जितना भी हमारा ग्रीन वेस्ट होता है, यानी कि जो प्लांट्स का वेस्ट है, खाने के जो छिलके वगैरह खाने का वेस्ट है वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। पेपर का जो वेस्ट है वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारे कौन से हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लास है, जितने भी मेटल्स हैं, ये सभी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ये मिट्टी में डिसॉल्व नहीं होती है। तो बच्चों कोई भी वो चीज जो यूजलेस है या अनवांटेड है उसको हम वेस्ट या गार्बेज बोलते हैं। तो हमारे घरों में रोजाना बहुत सारा वेस्ट निकलता है। फैक्ट्री, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, मार्केट में भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। तो वेस्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इससे हमारी लैंड, वाटर और एयर पॉल्यूटेड होती है और हमारे आसपास का एरिया गंदा दिखाई देता है। मच्छर भी हो जाते हैं घरों के आसपास, चूहे हो जाते हैं, कूड़ा करकट जहाँ इकट्ठा रहता है। उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे कि डायरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, इस तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। जब ड्रेन्स जो है, कूड़ा फंसने से क्या होता है, जो ड्रेनेज होता है वो चौक हो जाता है और उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे गार्बेज को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना। अब हम टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ते हैं पहले। बच्चों प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं या एक्सक्रेटा होता है, तो वो सभी क्या होता है, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, मिट्टी का एक पार्ट बन जाता है और वो फिर से प्लांट में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जैसे प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, पॉलीथीन, जो कि सड़ते नहीं है, वो मिट्टी में मिक्स नहीं होते, उनको कितना भी लंबे समय तक हम उसके साथ रखें, तो ये वेस्ट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसकी वजह से हमारी मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाती है और यदि कोई जानवर उन्हें खा लेता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं और मर भी सकते हैं। तो इसलिए हमें दोनों तरह के वेस्ट को अलग अलग करना चाहिए डिस्पोज करने से पहले। वेस्ट डिस्पोजल, बच्चों हमें गार्बेज यानी कूड़ा करकट जो है वो अपने घरों के बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। घरों का जो कचरा है वो एक कवर डस्टबिन में इकट्ठा होना चाहिए और उसको प्रॉपर डंपिंग जगह पर ही वेस्ट डिस्पोज करना चाहिए। ओपन डंपिंग, वेस्ट इज लोडेड इन ट्रक्स, वेस्ट जो मटेरियल कूड़ा करकट होता है उसको ट्रक में लोड किया जाता है और फिर उसको सिटी से दूर कहीं किसी जगह पर ले जाकर खुली जगह पर डंप कर दिया जाता है। इस मेथड को वेस्ट डिस्पोजल, इस तरह से जो वेस्ट डिस्पोजल होता है उससे एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। लैंडफिल्स, कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं जमीन के अंदर जिसमें हम कचरे को डाल देते हैं और जब वो भर जाते हैं तो इनको मिट्टी से ढक दिया जाता है। बर्निंग, पहले इस प्रोसेस में वेस्ट को पहले एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है। कंपोस्ट पिट, गांव में क्या होता है, कुछ लोग गड्ढा खोदते हैं जमीन में और उसमें अपने घरों का कचरा रखते हैं और फिर कुछ समय बाद ये वेस्ट जो है वो खाद में चेंज हो जाता है और ये किसान उसको अपने खेतों में यूज करते हैं। इस तरह से जो वेस्ट डिस्पोजल का तरीका होता है उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का। बच्चों 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें वेस्ट डिस्पोजल की समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये है 3 R's, जैसे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो सबसे पहले रिड्यूस, यानी कि जो चीजें हम खरीदते हैं हमें उन्हें कम पैकेज वाली चीजों को खरीदना चाहिए। एंड वी शुड बाय गुड्स जो कि ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। फ्रेश फूड खरीदना चाहिए, पैकेज फूड नहीं खरीदना चाहिए। एंड एक कपड़े का बैग लेके जाना चाहिए जब भी हम शॉपिंग के लिए जाएं। एंड हमें उन्हीं चीजों को खरीदना चाहिए जिनकी वाकई में हमें जरूरत है। रीयूज, रीयूज मतलब चीजों को दोबारा यूज करना, फेंकने से पहले उसे किसी और तरीके से यूज करना। जैसे प्लास्टिक बॉटल है, जार है, कंटेनर है, हम उनको रीयूज कर सकते हैं। या स्टील या प्लास्टिक के जो लंच बॉक्स होते हैं उनको हम वॉश कर सकते हैं बजाय उनके एल्युमिनियम फॉइल यूज करने के। एंड हम पुराने कपड़ों को फाड़कर उनमें से नैपकिन बना सकते हैं।
आर्ट और क्राफ्ट मटेरियल को हम पुराने पेपर से, कार्टन से बना सकते हैं। एंड रैपिंग पेपर और एनवेलप को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कपड़ों के नैपकिन, हैंकरचीफ हम यूज कर सकते हैं पुराने टॉवेल्स में से। तो इस तरह हम चीजों को रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकिल, रिसाइकिल मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को मतलब चीजों को, यूज्ड आइटम को फिर से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके फिर नई चीजें बनाएं, तो इसको हम रिसाइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें वेस्ट, ऐसी वेस्ट चीजों को सेपरेट करना होता है, फिर उनको डिकम्पोज करके जो चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं और जो चीजें डिकम्पोज नहीं होती हैं उनको अलग अलग करते हैं और फिर ये प्रोसेस किया जाता है। थैंक यू।